हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको किचन से संबंधित बहुत ही अच्छे से किचन हैक्स बताऊंगी जो आपके दिन भर के काम को बहुत ही सरल बनाएंगे। पूरा दिन काम कर कर के थक जाते हैं, अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो आप पूरे दिन आराम से कर पाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा समय भी बचेगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हैं ऊन के मोजे। चूँकि जाड़ा है तो मोजे तो पहने ही जाते हैं और हाथ से बनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है अपने हाथ से बनाकर हम मोजे पहनते हैं। लेकिन समस्या जब आती है जब आपके मोजे जो होते हैं नीचे से फट जाते हैं। देखिए ये है, अब इतनी मेहनत से मोजे बनाए वो भी नीचे से फट गए। भाई आप मोजे कितने साल चला लोगे, 1 साल या 2 साल। जब नीचे से फट जाते हैं तो या तो हम इनका पोछा बना लेते हैं या इनको डस्टबिन के काम में लेते हैं। तो मैं बताऊंगी कि आपके अगर मोजे इस तरह से ऊनी वाले मोजे नीचे से फट जाए तो आप उनको मत फेंकिएगा। आप उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है, बहुत ही अच्छी सी टिप्स आपके सामने लेकर आई हूँ। पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम मोजे जो पहनते हैं अपने पहन लीजिए। और पहनने के बाद आपकी ये जो फटे हुए मोजे हैं जो नीचे से घिस गए हैं, उन मोजों को आप इन मोजे के ऊपर पहन लीजिए। एक तो इससे ये होगा कि आपके पैरों में ठंड कम लगेगी, क्योंकि ज़्यादा जाड़ा जब होता है तो हमें इतनी ठंड लगती है कि कितने भी हम मोजे पहन लें हमारे पैर ठंडे ही रहते हैं। लेकिन अगर आप इन मोजे के ऊपर ये मोजे पहन लेंगी तो आपके पैरों को गर्मी मिलेगी, आपके पैर ठंड नहीं होंगे और आप ठंड से बच जाएंगे। और इस तरह से आपके जो फटे हुए मोजे हैं वो काम में भी आएंगे और मन में दुख भी नहीं लगेगा कि इतनी मेहनत से मोजे बनाए थे, ये हमारे अब काम के नहीं रहे। देखिए फटे हैं लेकिन हमने अंदर मोजा पहना हुआ है, तो इस तरह से हम इन मोजों को दोबारा से इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। और देखिए, देखने में पता भी नहीं चल रहा है कि नीचे से ये फटे हैं। और चूंकि हमने अंदर मोजा पहना हुआ है तो इसलिए अगर हम इनको पहन के चलेंगे भी ना तो हमें चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने अंदर मोजा पहना हुआ है। और इस तरह से हम अपने, जैसे हमें पढ़ाई करनी है या हमें बिस्तर में बैठना है या हमें कोई भी ऐसा काम करना है जो हमें पानी का नहीं है, तो हम इस तरह से इन मोजों को पहनकर कर सकते हैं। हमारे पैर जो हैं एकदम गर्म रहेंगे, हमारे मोजे काम में भी आ जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से आप अपने मोजों को दोबारा से इस्तेमाल में ले सकते हैं। और देखिए, फटे हुए मोजे हैं लेकिन इनको हम अंदर से पहना हुआ है, इसलिए हम इनको पहनकर अपने फर्श पे भी चल सकते हैं। फर्श पर चलने से ये मोजे ख़राब नहीं होंगे और ना ही अंदर के मोजे फटेंगे। तो देखिए, इनको आराम से पहन के आप अपने फ़र्श पर चल सकती हैं। क्योंकि फ़र्श इतना ठंडा होता है तो कभी कभी हमें चप्पल पहनने का नहीं भी मन होता है, तो हम इस तरह से पहन सकते हैं। आप बच्चों को भी इस तरह से 2 मोजे बना सकती हैं और पहनाकर घर के काम भी कर सकती हैं। बच्चों के पैर एकदम गर्म रहेंगे, वो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, कितना अच्छा सा टिप्स फटे हुए मोजों का दोबारा से इस्तेमाल करने का। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है। देखिए, गोभी के पराठे सभी को पसंद है। इस समय गोभी इतना अच्छा आ रहा है, एकदम ताज़ा ताज़ा। लेकिन क्या करते हैं लोग, जब गोभी का पराठा बनाते हैं गोभी को घिस के उसको अच्छे से फ्राई करते हैं, जिससे उसका जो पानी होता है ना तो वो सूख जाए, तो पराठा बनाने में आराम रहता है और आसानी से पराठा भी बन जाता है। लेकिन मैं बताऊंगी बहुत जल्दी से आप गोभी का पराठा झटपट कैसे बना सकते हैं, और वो भी बगैर फ्राई किए हुए। तो सबसे पहले हम गोभी के टुकड़े कर लेंगे और टुकड़े करने के बाद इनको हम कद्दूकस से कस लेंगे। गोभी का पराठा बनाने में समय ना लगे, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप फटाफट एकदम गोभी का पराठा बना सकते हैं, एकदम क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। तो देखिए, मैंने ये गोभी कस लिया और आपको इसमें जो भी मसाले डालने वो डाल दीजिए, लेकिन इसमें नमक ना डालिएगा। सबसे पहले मैंने इसमें हींग डाल ली और इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक भी कस के डाल लिया, क्योंकि अदरक इस समय बहुत ही अच्छा लगता है। मौसम जाड़े का है ना, तो जाड़े में जब गोभी के पराठे खाते हैं तो थोड़ा सा अदरक भी डाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें जो भी हम सब मसाला डालना वो डाल लीजिए। जैसे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और इसमें डाल दिया है हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दी है थोड़ी सी। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच बेसन, और डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद आप जब इसको अपने पराठे में भरेंगे, मतलब लोई के अंदर भरेंगे, तो आपकी लोई में से पराठा बिल्कुल नहीं निकलेगा, मतलब गोभी बिल्कुल नहीं निकलेगा। अक्सर क्या करते हैं, जब हम लोई में गोभी भरते हैं तो गोभी गीला गीला होता है तो बाहर निकल जाता है। इस तरह से आपका गोभी बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गेहूँ का आटा। तो 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूँ का आटा, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जब हम पराठा बनाएंगे ना, इतना बढ़िया पराठा बनेगा। और आप कितने भी पराठे बना लीजिए, आपका एक भी गोभी का पीस आपकी पराठे की लोई से बाहर नहीं निकलेगा। हम लोग परेशान हो जाते हैं, पराठा बना रहे हैं और लोई में हमने जो है गोभी भरा, और जब उसको बेलते हैं तो हमारा गोभी जो बाहर आ जाता है और पराठे का जो लोई होती है वो एकदम गीली हो जाती है। तो मैं बताऊंगी कि आप तुरंत गोभी को कस के किस तरह से पराठा बना सकते हैं। देखिए, कितना अच्छा सा तरीका है। और देखिए, ये मैंने लोई ली और लोई में जो मैंने ये मिक्स किया था गोभी,
इसमें पहले हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर जो गोभी मैंने मिक्स किया था वो गोभी हम इसमें भर देंगे, देखिए इस तरह से। और बिल्कुल भी ये बिखर नहीं रहा, क्योंकि इसमें मैंने जो बेसन और आटा डाला, इस गोभी का जो बैटर है बिल्कुल भी नहीं बिखरा है, देखिए बिल्कुल आराम से इस पर लोई पे ये चिपक गया है। इसके बाद मैं इसको मोड़ दूंगी और मोड़ने के बाद मैं बेलूंगी, और देखिए बेलते समय भी गोभी बिल्कुल भी बाहर को नहीं निकलेगा और इतना बढ़िया ये पराठा बनेगा। तो इस तरह से आपको फटाफट गोभी का पराठा बनाना है और आपको उसको फ्राई भी नहीं करना है। तो आप इस तरह से मेरे अनुसार बनाएंगे तो आपके पराठे एकदम बढ़िया बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, और आपकी इतनी मेहनत बेकार नहीं जाएगी कि गोभी का पराठा बनाया लेकिन गोभी जो है इतना गीला गीला हो गया कि वो लोई से बाहर निकल कर गिरने लगा। देखिए कितना अच्छा पराठा मिला है, ज़रा भी गोभी जो है बाहर नहीं निकला, ना ही पराठा गीला हुआ है। इसके बाद हम तवे पर सेक लेंगे, और जब तवे पर हम इसको सेकेंगे तब भी गोभी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। तो देखिए कितना अच्छा सा पराठा। तो जब भी गोभी का पराठा खाने का मन हो आप इस तरह से बनाइएगा और फटाफट बनेगा, बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर आप गोभी का पराठा बना सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी बना है। तो कैसा लगा ये पराठा ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए हम जाड़ों में बर्तन धुलते हैं और स्वेटर को पहनते हैं, और जब बर्तन धुलते हैं तो हमारी स्वेटर की जो आस्तीन होती है ना वो एकदम भीग जाती है। या हम सब्जियों को धोते हैं, किचन में जो भी सिंक का काम करते हैं, तो स्वेटर की जो आस्तीन होती है आगे साइड से हमारी बिल्कुल भीग जाती है। और जाड़ों में वैसे इतनी परेशानी होती है, तो इतना जाड़ा ऊपर से ये जो आस्तीन भीग जाती है, तो बहुत अच्छी सी टिप्स है। देखिए आपने जो भी चूड़ी या कंगन पहना हुआ है, आप इस तरह से अपने स्वेटर की आस्तीन पर उसको ऊपर की साइड में चढ़ा दीजिए, जैसे मैंने चढ़ाया है। इस तरह से चढ़ाने के बाद आपका स्वेटर की आस्तीन बिल्कुल भी नहीं भीगेगी। इसके बाद हम इसको ऊपर को इस तरह से कर लेंगे, जो आस्तीन है ना उसको हम कंगन के ऊपर इस तरह से चढ़ा देंगे, और उसके बाद हम अपने घर के सारे काम करेंगे। मतलब जो भी हमें सिंक में काम करना है, चाहे हमें सब्जी धुलनी है, चाहे हमें धनिया धुलना है, चाहे हमें बर्तन ही क्यों ना धुलने हो, हमारी आस्तीन बिल्कुल भी नहीं भीगेगी। और इस तरह से हमारा हाथ भी नहीं भीगेगा और हमें जाड़ों से ठंड भी नहीं लगेगी, क्योंकि जब स्वेटर भीग जाता है तो हमें इतनी ठंड लगती है कि ये लगता है भाई अब फिर दोबारा स्वेटर पहना, फिर दोबारा पहना, वो भी हमें काम काज में भीग जाता है। तो इस तरह से आपकी कोई भी स्वेटर की आस्तीन लंबी है तो आप इस तरह से उसको चूड़ी के जरिए या कंगन के जरिए मोड़ सकते हैं, और उसके बाद आप अपने ढेर सारे सिंक में काम भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये मोड़ लिया। मोड़ने के बाद मैं आपको ये खूब सारा काम करके दिखाऊंगी, लेकिन मेरे हाथ की जो आस्तीन है बिल्कुल भी नहीं भीगेगी। तो देखिए मैंने ये सारे बर्तन धुल दूँगी और उसके बाद सब्जी भी धुलूँगी, फल भी धुलूँगी, लेकिन मेरी आस्तीन बिल्कुल भी नहीं भीगेगी। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी स्वेटर पहन के काम करना है तो आप चूड़ी या कंगन की सहायता से अपनी आस्तीन को ऊपर साइड में मोड़ लीजिए और बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। आप कितने भी काम करेंगे कंगन से आपकी स्वेटर की आस्तीन बाहर को नहीं निकलेगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये टिप्स हैं। आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।